सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कटंगी की जनता जानना चाहती है कि विधायक बनने के बाद आपने क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा कौन सा काम किया है। देखिए, विधायक बने हुए लगभग मुझे 2.25 साल का कार्यकाल मेरा पूरा हो रहा है और इस बीच में मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कटंगी विधानसभा क्षेत्र में जो दौरा कार्यक्रम था, उस दौरे में ये समझिए कि ये लगभग 4 दशकों बाद, 40 साल बाद ऐसा हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव छोड़ के कोई भी मुख्यमंत्री जी का कटंगी में दौरा कार्यक्रम हुआ। और उस दौरे के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों सौगातें दी, अनेकों सड़कों की घोषणा की, जो सड़कें इस बार के बजट में आ गई हैं। साथ ही साथ एक हमारी बहुत बहुप्रतीक्षित योजना है सीते कसा से नहले सराय जोड़ने वाली, उसको भी उन्होंने हरी झंडी दिखा दी है। उसमें परीक्षण चल रहा है, आगे जाके वो भी पूर्ण होगा। सबसे बड़ी बात है कि किसानों को उस दिन बोनस का भी वितरण किया गया। और इस प्रकार की छोटी बड़ी हमारी कई जो समस्याएं थी, उसके बाद आपने देखा कि हमने बहुत दिनों से इच्छा व्यक्त की थी कि बोनकट्टा से तुमसर की रोड का पुलिया का काम हुआ था, वो भी हमने व्यक्त किया, उसका भी काम शुरू हो गया है। भले वो महाराष्ट्र सरकार का है, लेकिन वो काम शुरू हो गया, उन्होंने संपर्क करके बातचीत की। साथ ही साथ हमारी अनेकों छोटी मोटी जो समस्याएं थी, उनका निराकरण करने का उन्होंने हमें आश्वासन दिया, जिससे आने वाले समय में हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान। कटंगी क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए आगे आपकी क्या योजना है। देखिए, शिक्षा के लिए अभी मैं समझता हूँ कटंगी ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में सांदीपनी विद्यालय जो आए हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही अनूठा अनुभव है और इससे आने वाले समय में बच्चों की शिक्षा को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। हम चाह रहे हैं कि जल्दी ही हमारे क्षेत्र में 2 नए सांदीपनी विद्यालयों का खुलने का हमने प्रयास किया है। एक हम कटोरी में प्रयास कर रहे हैं, एक हम महके पार में प्रयास कर रहे हैं, ये खुलेंगे। और साथ में हमारे जितने स्कूल हैं, अभी हमारे माध्यम से जहाँ उनको बैठने की दिक्कत थी, हमने उनको डबल डेस्क उपलब्ध कराया। हमने कुछ जगह पे स्मार्ट क्लासरूम दी है और जिसके लिए हम नए कोर्सेस उस माध्यम से हम शुरू कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस दिशा में हमारा प्रयास है। साथ ही साथ स्वास्थ्य की चर्चा करें तो हमने कटंगी के अस्पताल को 50 बिस्तर का करवा दिया है, जिसका जल्दी ही निर्माण भी शुरू हो जाएगा और आने वाले समय में हम उसको सिविल अस्पताल का दर्जा दिलवाना चाह रहे हैं। उस दिशा में भी हमारा प्रयास है। तो निश्चित तौर पे शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है और ये ऐसा कार्य है ये जो निरंतर चलता रहता है, दिखता नहीं है। हमने चुनाव के समय बोला था कि हम सोनोग्राफी की मशीन लगवाएंगे, सबसे पहले भगन के हमने सोनोग्राफी की मशीन लगवाई। अभी हम मोबाइल के माध्यम से 2 डायलिसिस मशीन लगवा रहे हैं कटंगी के अस्पताल में, ताकि हमारे यहाँ जिसको किडनी की दिक्कत होती है उन्हें बालाघाट तक नहीं जाना पड़े, यहीं पे डायलिसिस से काम हो जाए। एक उन्हीं के माध्यम से अभी एक एम्बुलेंस हमने फिरौड़ी में दिलवाई है, उसका अगले 2-4 दिन में हम लोकार्पण भी करेंगे। तो इस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य के अनेक विषयों पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। कुछ कार्य दिख रहे हैं, आने वाले समय में बाकी कार्य भी। किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभदायक बनाने के लिए आपकी सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है। देखिए, सरकार की तरफ से अनेकों प्रयास हैं और मैं समझता हूँ कि किसान को 2 चीज़ों की अभी मूल रूप से जरूरत है, एक बिजली और एक पानी। अभी हमारे किसानों को कुछ जगह समस्या हो रही है कि रात में बिजली आती है, तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं कि जल्दी ही कुछ माह उपरांत वो पूरी बिजली जो है वो दिन में ही उपलब्धता कराएंगे। और पानी के लिए अभी इस 2-3 वर्षों में हमारा ध्यान जो है पूरा सड़कों पे रहा है। आने वाले समय में हमारा ध्यान सिंचाई के स्रोतों पे रहेगा और उससे निश्चित ही किसान को लाभ मिलेगा। आपकी नज़र में कटंगी क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसे हल करने के लिए आपके पास कौन से ठोस कदम है जो उठाने चाह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या, समस्याएं तो बहुत सारी रहती हैं क्षेत्र में, कोई एक समस्या को मैं विशेष तौर पे नहीं कह पाऊंगा कि बड़ी समस्या है, पर हाँ, निश्चित ही हमारे यहाँ उस प्रकार के उद्योग नहीं हैं जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिले और मैं समझता हूँ कि उसी दिशा में हम कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन उद्योग लाने के पहले जो हमें एक अच्छी सड़क, अच्छी बिजली की सुविधा, अच्छा पानी, उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं कि हमारा कटंगी ऐसा बने कि यहाँ पे उद्योग अट्रैक्ट हो और आए और युवाओं को रोजगार मिले। अचानक से नहीं आएगा, अगर आपके पास साधन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो कोई नहीं आएगा। तो हम उसी दिशा में प्रयास करते हैं कि पहले हम अपनी कनेक्टिविटी अच्छी करेंगे, अपने आप फिर हम उद्योगों को खींच के ले आएंगे। मैं समझता हूँ कि उद्योग की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी जो राजनीति में आना चाहती है, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि युवाओं को सामने आना चाहिए और मैं समझता हूँ कि युवा जब आते हैं तो नई ऊर्जा के साथ काम करते हैं। मैं अगर अपना उदाहरण दूं तो मेरे आने के बाद से जितनी सड़कों के कार्य कटंगी विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, उतना तो मैं नहीं कह सकता कि किसी 5 वर्षीय कार्यकाल में
आए होंगे, तो निश्चित ही युवाओं की अपनी ऊर्जा रहती है और जैसे समय परिवर्तन रहता है तो युवाओं को तो सामने आना ही चाहिए, हर स्तर पे आना चाहिए और हर फील्ड में आना चाहिए और राजनीति में बिल्कुल आना चाहिए। कटंगी क्षेत्र की जनता के लिए आपका आगे का विजन क्या है? देखिए, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि एक समृद्ध कटंगी की हमारी दूरदर्शिता है, हमारा सोच है, उसी दिशा में हम प्रयासरत हैं और बहुत तेज गति से प्रयासरत। मैं समझता हूँ कि जिस गति से हम कार्य करना चाह रहे हैं उस गति में बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने कटंगी शहर की बात करें तो एक नई सब्जी मंडी की सौगात हमें मिली है, हम जल्दी ही उसका निर्माण शुरू करेंगे। वहाँ पे जो एक तालाब है जिसका अस्तित्व शायद होने के डर में था, उसको हम नया स्वरूप देना चाह रहे हैं। तो कटंगी शहर को भी एक नया आयाम देंगे और पूरे आसपास की जो क्षेत्र हैं, जितने ग्राम हैं, उनको अच्छी कनेक्टिविटी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार, अच्छा एजुकेशन, ये जब हम देंगे, पर ये एक दिन में नहीं होगा। जब मैं चुनाव में गया था तो मैं लगातार बोलता था कि हम रात भर में सोने की लंका बनाने वाले नहीं हैं, हम तो प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं। समय लगेगा लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर पे बदलाव आएगा। विधायक जी, आपके यहाँ जनता दरबार लगता है, आज हमने देखा है बहुत सारे लोग आते हैं, समस्या लेके आते हैं। वो समस्या किस प्रकार की रहती है जो आपके द्वारा हल किया जाता है? देखिए, मुख्य रूप से दो प्रकार की समस्याएं रहती हैं, एक व्यक्तिगत समस्याएं रहती हैं और एक सामाजिक समस्याएं रहती हैं। तो सामाजिक समस्याएं की बात करें तो किसी गांव में रोड नहीं है, मंदिर नहीं है, इस प्रकार की समस्याएं हैं, कहीं सिंचाई के साधन हैं, इस प्रकार की समस्याएं रहती हैं। व्यक्तिगत समस्याएं रहती हैं कि कोई कहीं पे दूर है, कोई बीमार पड़ गया। बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अगर कोई बीमार पड़ता है, हमने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि जितने कैंसर के पीड़ित हैं या गंभीर बीमारी के, उनको अपनी तरफ से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से बड़ा सहयोग कराते हैं ताकि उनको किसी न किसी प्रकार से सरकार का सहयोग मिले। लगभग हमारे इस कार्यकाल में हम 500 से 600 लोगों को हम सहयोग करा चुके हैं और वैसे चिंता का विषय है कि इतने ज़्यादा कैंसर के केसेस तो हैं, लेकिन इस प्रकार हम सहयोग भी करा रहे हैं। तो हर कोई अपनी अपनी समस्याएं लेके आता है, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम उसको पूर्ण सहयोग करें। विधायक महोदय, आपसे और एक सवाल पूछना चाहते हैं हम, आपको एक दिन में कितने कॉल आते हैं और कितने कॉल आप अटेंड करते हैं? देखिए, एक दिन में लगभग 400-500 कॉल आते हैं और डिपेंड करता है कि मैं कहाँ हूँ। अगर मैं गाड़ी में हूँ तो पूरे उठा लेता हूँ। अब मैं कहीं बैठा हूँ, अब जैसे मिलने आ गए तो मिलने वालों के समय अगर मैं ज़्यादा फ़ोन उठाऊंगा तो उनको बुरा लगता है, फ़ोन करने वाले को बुरा लगता है कि मेरा फ़ोन नहीं उठाए। लेकिन मेरा मानना है कि जो सामने बैठा है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। तो मैं निश्चित ही सुबह के समय जब सब मिलने वाले रहते हैं तो उस समय फ़ोन नहीं उठा पाता। अभी हम भूमि पूजन कार्यक्रमों में जा रहे हैं, जितनी देर कार्यक्रम में बैठे रहेंगे उतनी देर फ़ोन नहीं उठा पाएंगे। मेरा तो प्रयास रहता है कि सारे ही फ़ोन उठाऊँ, नहीं उठा पाता हूँ तो मैं कॉल बैक करता हूँ। एक दिन नहीं, 4 दिन तक कॉल बैक करते रहते हैं। विधानसभा जब चलती है तो पूरा दिन वहाँ बैठे रहते हैं, वो कॉल नहीं उठा पाते हैं। तो निश्चित ही डिपेंड करता है कि किस प्रकार की परिस्थिति है, कोई बैठक है, कुछ है तो नहीं उठा पाते। पर मेरा तो प्रयास रहता है कि मैं लगभग सारे ही कॉल उठाऊं और कॉल बैक तो मैं करता ही हूँ। मैं कुछ नहीं होता तो रात को 1 घंटी तो मार ही देता हूँ। सामने वाले का फ़ोन अगर चालू रहा तो बातचीत हो जाए, नहीं तो अगले दिन लगा ले। आपके विधायक बनने के बाद कितने करोड़ों का विकास कटंगी क्षेत्र में हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है। ये अनेकों प्रकार के, अनेकों आयाम के साथ विकास कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र से ले लें तो आप देखेंगे पंचायतों में 15वें वित्त की राशि है, 5वें वित्त की राशि है, उस माध्यम से हो, या फिर अन्य हमने जो चीज़ें खोल रहे हैं। पर मुख्य रूप से अगर मैं बताऊं तो करीब 500-600 करोड़ की सड़कें हमको स्वीकृत हो गई हैं, या तो पूर्ण हो गए हैं या काम चालू होने वाला है। और इरिगेशन की स्कीम्स हमारी लाइन में लगी हुई हैं। नए अस्पताल बन रहे हैं। एसएचसी हमारे आने के बाद 3 उप स्वास्थ्य केंद्र जो हैं उनका निर्माण पूर्ण कराया हमने। 2 और अभी हमने स्वीकृत कराए हैं, कतरकना में और बुधारा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करके गए हैं। कुछ हाई स्कूलों के उन्नयन के कार्य हैं। तो अगर उसको तो रेखांकित करना अंकों में बहुत कठिन है। कुछ आदिवासी नए हम छात्रावास खोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो अनेक प्रकार के आयाम कर रहे हैं, उसको कोई भी गिनती देना संभव नहीं है। पर आप निश्चित तौर पर समझिए, कम से कम 2-3 हज़ार करोड़ के विकास कार्य जो है क्षेत्र में प्रगति